बड़ी जानकारी, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तरी इजराइल में रात भर सायरन बजते रहे हैं। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ये वही मिसाइलें हैं, देखिए, जिनका डर इजराइल और अमेरिका लगातार दिखा रहे थे कि इस तरीके की मिसाइलों की रेंज भी वो बढ़ा रहा है और मिसाइलों का जखीरा भी वो बढ़ा रहा है। इससे आने वाले दिनों में सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं, आसपास के कई देशों को खतरा होगा और लिहाजा उसी खतरे को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाने की बात अमेरिका लगातार कहता रहा है और इसी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है अब ईरान की ओर से इजराइल पर हमले करने के लिए। एक के बाद एक अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों का, बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइलों का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये जो ऑपरेशन जिसको नाम दिया है अमेरिका ने, ये युद्ध की तस्वीर किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। वो इन तस्वीरों में आप देखिए, अनगिनत मिसाइलें दागी गई हैं। एक सेकंड में आप गिन नहीं पाएंगे कि कितनी मिसाइलों की संख्या इजराइल की ओर बढ़ रही है। तो ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इजराइल को भी इस हमले में काफी नुकसान हो रहा है। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान में देखी गई हैं। सेंट्रल इजराइल में ईरान की ओर से ये बड़े हमले किए गए। रात के अंधेरे में एक साथ कई मिसाइलों को छोड़ा गया है। ईरान की ओर से सबसे पहले युद्ध शुरू होने से पहले ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि अगर हम पर हमला किया जाता है तो हमारा पहला टारगेट इजराइल होगा और उसके बाद जो अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में उनको टारगेट किया जाएगा। और अपनी उसी रणनीति के साथ ईरान ये हमले कर रहा है। और ईरान की आक्रामकता को अगर आप देखें तो ये कहना गलत नहीं है कि उसका जो मनोबल है वो अभी कहीं डाउन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो पूरे कॉन्फिडेंस, पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई मिसाइल आसमान में ईरान की ओर से सेंट्रल इजराइल की ओर जाती हुई दिखाई गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इजराइल पर ईरान के हमले की एक और खेप सामने आई है। आसमान में एक साथ कई मिसाइलें दिखी हैं। ईरान की ओर से लगातार इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, इजराइल के वो कई ठिकाने हैं जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है ईरान की ओर से। 4 से 6 देशों में जहां अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है ईरान की ओर से, तो वहीं इजराइल के कई वो मेन ठिकाने हैं जहां टारगेट करते हुए ये हमले किए जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले पर आईडीएफ का बड़ा दावा सामने आया। ईरान के हमले को हमने नाकाम किया है, ये आईडीएफ ने कहा है। ईरान के हमले में कोई घायल नहीं हुआ। यानी कि आईडीएफ की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है और तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, वो इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, जो हम देख पा रहे हैं, ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल पर जो हमले किए जा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ की ओर से जरूर कहा जा रहा है कि हम हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि सैकड़ों की संख्या में जब बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो पाए? देखिए लक्ष्मी, 2 तरीके से इस चीज़ों को समझना होगा। पहला तो ये कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में फ़र्क क्या होता है, और दूसरा अगर इंटरसेप्ट कर भी दिया जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है। दरअसल क्रूज मिसाइल ज़मीन की सतह के पास में चलती है और उसकी वजह से रेडार क्रॉस सेक्शन उसका छोटा होता है, उसे पकड़ना मुश्किल होता है, उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना ज़्यादा आसान है, पहला जवाब ये। लेकिन दूसरा ये, अगर आकार की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल वही मिसाइल है जो हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइल है, जिसकी लंबाई लगभग किसी बस से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। अगर उसे इंटरसेप्ट कर भी दिया जाए आसमान में तो भी जो उसके टुकड़े होंगी, जो उसकी डिब्रीज होंगी, वो इतनी बड़ी बड़ी होगी जो किसी भी बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए काफी है, इंटरसेप्ट होने के बाद भी। तीसरी बात, आपने कहा कि स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स या फिर जो मिसाइल की पूरी पूरी झुंड है उसमें अटैक किया जाता है, तो कई बार बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर मल्टी
री एंट्री व्हीकल्स भी होते हैं, यानी आसमान से जब वो री एंट्री करते हैं, स्पेस से जब वो इजराइल के एयर स्पेस में घुसेगी, तब वो कई टुकड़ों में बट जाएगी, जिसमें से सभी टुकड़ों को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम अग्नि प्राइम की बात करते हैं, अगर भारत से तुलना की जाए तो निश्चित तौर से बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाए तो भी बड़ा नुकसान, और अगर वो कई टुकड़ों में बट करके अलग अलग जगह हमला करने की कोशिश करे तो उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात लक्ष्मी ये है कि जब पिछले साल मई में 12 दिन की जंग हुई थी, तब मैं वहां पर मौजूद था, और पहले 4-5 दिन तक तो इजराइल का नुकसान कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही स्टॉक पाइल कम हुई इंटरसेप्टर्स की, वैसे ही बड़ा नुकसान देखने को मिला। तो जंग अगर ये एक सप्ताह से ज्यादा चलती है तो निश्चित मान के चलिए कि जो ये डिफेंस सिस्टम है उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स की संख्या कम हो जाएगी, और उसके बाद इजराइल का आसमान उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं रह जाएगा जो पिछले 3 दिनों से अभी हमें नजर आ रहा है। जी लक्ष्मी। राहुल बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।